सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कामनी का वीडियो आया है और कामनी का जो टाइटल है ना वो कुछ ऐसा है, घर वालों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, आज ये बात जान के मैं शॉक्ड। तो इस बात से हम क्या समझें कि कामनी से कौन सा सच छुपाया गया। एक्चुअली कामनी ने इस वीडियो में यहाँ पे जो अजीत भैया हैं वो पराठे वगैरह बना रहे थे और उस बात को लेके वैसे बोला था कि मैं शौक हूँ कि मुझे आज तक नहीं पता था कि अजीत जी को जो है इतने अच्छे पराठे बनाने आते हैं, खाना बनाना आता है। लेकिन वहीं पे बहुत बड़े सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए कि क्या इनको नहीं पता कि गांव में जो उन्होंने एक ज़मीन खरीदी है जिसकी रजिस्ट्री थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो क्या कामनी और अजीत को नहीं बताया गया इस चीज़ के लिए? और कामनी ने भी अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? सच में ऐसा है कि कामनी और अजीत को जो है इस बात की उनको भनक तक नहीं दी कि हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं और क्या नहीं? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि जब देवरानी की प्रेगनेंसी थी तो कामनी को उस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया था, बाद में पता लगा था। और जहाँ पे इतने सारे जलन फैक्टर ये सब चीज़ें होती है ना, तो वहाँ ये चीज़ें हमेशा चलती है कि अगर कोई भी एक भाई और भाभी अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो दूसरे को नहीं बताएंगे कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जब एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे लगता है शायद इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी इनके जो सास ससुर है ना वो अभी बैठे हैं और सबसे बड़ा फ़र्ज़ तो खैर उनका बनता है बताना, हर चीज़ शेयर करना कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, जब माँ बाप नहीं रहते, जब दो भाई होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, जब वो अलग अलग रहते हैं तो उनका अपना एक डिसीज़न हो जाता है, वो बताएं या ना बताएं, उसमें किसी को शायद इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुझे लगता है वो शायद यही है कि भाई इनको पता होगा, ऐसे बिना बताए तो खैर कोई नहीं जाएगा जब एक छत के नीचे रह रहे हैं और ऐसी और इतना शुभ काम जो कि इतना बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि इनके देवरानी ने बोला कि ये हमने सपना पूरा किया है, हमने मतलब वो और उनके हस्बैंड ने, इसमें शायद कामनी और अजीत का कोई भी रोल नहीं है। अब ये चीज़ तो कामनी आके क्लियर करेगी कि क्या उनका भी जो है उन्होंने कुछ यहाँ पे शेयर किया है कुछ हिस्सा वो ज़मीन वगैरह लेने में या नहीं। लेकिन चीज़ ये कि कामनी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सास की जो फ्रेंड्स आई थी ना, वो एक्चुअली इनके देवर ने उनको इन्वाइट किया था, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उस चीज़ का पूरा क्रेडिट ये कैसे ले गई? भाई इन्होंने तो पूरा कंटेंट बना डाला, माँ की प्राइवेसी इन्होंने छीन ली। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक बात बताइए, जिस घर में बहू होगी और उस घर में अगर कोई भी आएगा, मतलब सास ससुर के रिश्तेदार हों चाहे आपकी सास की फ्रेंड्स हो, और अगर वहाँ पे बहू काम नहीं करेगी, काम का मतलब कि चाय पानी बना के नहीं देगी या फिर उनके साथ नहीं बैठेगी, तो उस बहू को क्या बोला जाता है? पीछे से, पीठ पीछे यही बोला जाता है ना कि कितनी ज़्यादा गंदी है, बना के नहीं रखती किसी से, अगर सास की फ्रेंड्स आई हैं तो मुंह बना के अपने कमरे में ही बैठी है, ये नहीं कि आके थोड़ा सा काम कर दे। तो यहाँ पे तो भाई दोनों तरफ से बहू मर गई। मतलब अगर वो काम कर रही है, अच्छा वो उन लोगों के साथ एंजॉय कर रही है, उनको अच्छा फील करवा रही है, तो भी वो बुरी है, और अगर वो नहीं करेगी तब भी वो बुरी है। मतलब दोनों हालातों में मरी कौन? बहू। ये चीज बहुत गलत है कि अपने घर की बातें किसी तीसरे इंसान को बताना, जबकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले भी हमारे घर में कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उसके बावजूद वो सारी चीजें उनको बताना, और फिर उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे लाके ये चीजें रख दी। कहीं ना कहीं वो उनका कहना ये है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, मुझे जो है समझा नहीं गया, चाहे कुछ भी कह लीजिए, चले मान लिए कि वो हर्ट हुई हैं, लेकिन क्या इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ानी चाहिए? यहाँ पे बात एक रिलेशन की है। जब आप किसी रिलेशन में जाते हो ना, चाहे वो एक फ्रेंड का रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, तो वो हर इंसान अपना सुख दुख आपसे बताता है, अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करता है। और कौन सा घर नहीं है, कौन सी देवरानी जेठानी नहीं है कि जो एक दूसरे की बुराई ना करती हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि पचाने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने किसी को फ्रेंड माना है तो उस चीज़ को पचाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा जग जाहिर कर दो सारी चीज़ें, इसने ये बोला उसने वो बोला। और हाँ, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर अजीत भैया ने निक्की के लिए ये शब्द बोले हैं कि वो जिंदा है या मर गई, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना किसी के लिए बायस्ड बिल्कुल नहीं हूँ।
मेरे लिए दोनों बराबर है, कोई किसी को यहाँ पे खाने को नहीं देता, चाहे वो निक्की हो चाहे वो कामनी हो। लेकिन हाँ, जहाँ पे इतने सारे लोग मिलके सिर्फ एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ये बात आती है कि यार इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। बात रिएक्शनों की, तो आपको पता है कि रिएक्शन चैनल्स में भी कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही है इस टाइम पे, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत है यार। रिएक्शन चैनल को ना कभी सपोर्टर नहीं होना चाहिए। सपोर्टर का मतलब हो गया कि आप उनके फैन हो, और आप जब किसी के फैन बन जाते हो ना, तो आपको कभी उनकी गलती दिखती ही नहीं है, चाहे वो कामनी के फैन हो चाहे वो निक्कू के फैन हो। हमेशा जो है न्यूट्रल रह के रिएक्शन देना चाहिए। अगर निक्कू कहीं पे गलत लगती है तो निक्कू को बोलना चाहिए कि निक्कू ने ये चीज अच्छी नहीं की। अच्छा, निक्कू की मुझे एक चीज बिल्कुल अच्छी लगी कल की वीडियो में। निक्कू ने ये चीज वहां पे बोली थी कहीं ना कहीं अपने ससुराल के बारे में, मतलब जो उनकी सास का ससुराल था, कि ये वो टाइम है, इन्होंने मुझसे सारी चीज़ें शेयर करी हैं कि कैसे मम्मी को एक कमरे से दोनों बच्चों के साथ बाहर निकाल दिया गया था। मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने बहुत कुछ देखा है। तो इस टाइम पे इनके ससुराल वाले सब लोग वीडियो देखते हैं। तो सोचिए, अगर मान लिए उनकी मम्मी के साथ उनके ससुराल वालों ने बहुत गंदा बिहेव किया होगा, तो क्या आज उनको हर्ट नहीं होगा ये चीज़ देख के कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हमारे लिए इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं। तो यहीं से जो है ना कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना, घर की बातें बाहर आना, यहीं से स्टार्ट होती है। जलन फैक्टर, एक दूसरे के लिए लड़ाई होना। तो इनको जब भी ये वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो इनको थोड़ा सा सोच समझ के व्लॉग्स बनाने चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। ये कामनी की जो वीडियो आई है, जो व्लॉग आया है, उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक कमेंट तो ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि शायद 70% घरों में ये चीज़ होती होगी। और उस कमेंट में क्या लिखा है कि ये कड़वा सच है, पर 90% घरों में जहाँ जो बेटा या बहू ज़्यादा कमाते हैं, रोब उसी का होता है। जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं। और वैसे भी इन लोगों के वहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में भी और शादी के बाद भी। तो जो ज़्यादा करेगा वो राज करेगा, ये है आजकल का समय। बात कड़वी है लेकिन कहीं ना कहीं सच है, फैक्ट है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता आया है। और ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाँ माँ बाप भेदभाव करते हैं, माँ बाप ये नहीं करते, पर माँ बाप के लिए भी शायद सॉफ्ट कॉर्नर होता है किसी एक बच्चे के लिए। यहाँ पे जो है माँ बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ठीक है सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन भेदभाव किसी में भी ना किया जाए। अगर आप किसी को थोड़ा सा ज़्यादा वो दे रहे हैं, अपने घर में तवज्जो दे रहे हैं, तो ये नहीं कि भाई दूसरा बेटा जो है उसको बिल्कुल भूल जाए या उसकी बहू को अच्छा ना लगे। और दूसरी बात ये कि ये वाली जो कंट्रोवर्सी है इनकी कभी आज से स्टार्ट नहीं हुई। मेरे सामने कल बहुत सारी वीडियो इनकी आई, निक्कू की भी आई, कामनी की भी आई। 2 साल पहले से इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट है, जहाँ पे थंबनेल ऐसे लगाए जाते थे, जेठानी जी से मैं बात क्यों नहीं करती, आज बताती हूँ पूरा सच। उधर से कामनी थंबनेल लगा रही है अपने मैं अपने घर आ गई हूँ, मैं क्यों नहीं बता रही, अब मैं बताती हूँ पूरा सच। तो ये वाली जो इनकी कंट्रोवर्सी है, कहीं ना कहीं कामनी के घर में जो इनके भाई की शादी हुई थी, वहाँ पे जो इनकी बातें बिगड़ी, वहाँ से स्टार्ट। अब ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्सी शायद ख़त्म भी तभी होगी जब तक कामनी के घर वाले नहीं आ जाते, जब तक जो है उनका आना जाना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे कामनी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपके फैमिली के साथ रिश्ते सुधारने हैं और उसमें अगर बाकी लोग नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है अपने फैमिली के साथ रिश्ते सुधारो। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे घर हैं जो नहीं बनती, लेकिन एक बेटी कभी अपना मायका नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका बेटा भी है और हर बार त्योहार सब कुछ आता है जहाँ पे लेना देना सब चीज़ें चलती हैं। अगर वो आपके सास ससुर अगर बात नहीं करते, देवर देवरानी उनसे बात नहीं करते, तो आप अपने पेरेंट्स को अपने फ्लोर पे भी बुला सकती हैं। क्या पता कितना टाइम लगता है ये चीज़ें भूलने में, ख़त्म होने में। ऑलमोस्ट शायद 2 से 3 साल हो चुके हैं इन बातों को, अभी तक तो ये ठीक नहीं हुई। और अगर सिर्फ फैमिली की वजह से ये कंट्रोवर्सी है, तो आप अपनी फैमिली को अपने घर बुलाइए, और मुझे नहीं लगता शायद इस चीज़ में किसी को ऑब्जेक्शन होगा। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।